सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से आज एक और बार परमेश्वर के वचन से आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन भजन संहिता एक अध्याय है और इसमें धर्मी और दुष्ट के बारे में बात किया गया है और धर्मी का कार्य क्या है और दुष्ट का कार्य क्या है। धर्मी को परमेश्वर की ओर से क्या आशीष मिलेगी और दुष्ट को क्या मिलेगा, इसी के बारे में राजा दाऊद भजन संहिता 1 में जिक्र करता है। आइए हम इसमें पढ़ लेते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु के वचन में पहली ही बात जो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि हर एक वो व्यक्ति अपने अपने जीवन में युक्तियां बनाते हैं और धर्मी लोग उस दुष्टता की युक्तियों पर नहीं चलते, वे धर्मी कहा गया है इसको। और परमेश्वर कहता है कि पापियों के मार्ग में भी वो खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। आगे कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर, लोगों की व्यवस्था पर नहीं, परंतु प्रभु की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है। लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर फिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है उसके ऊपर फिक्र है। उसी की बातों को सुनकर के आगे बढ़ रहे हैं। धर्मी व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। आगे जब हम पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो जो धर्मी व्यक्ति है ऐसे जगह पर लगाया गया है, यानी कि परमेश्वर के पास लगाया गया है, वो फलेगा फूलेगा, बढ़ता ही रहेगा, उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। दो तरीके से फलने फूलने की बात है इसमें। पहली बात है इसमें आत्मिक बात और दूसरी है सांसारिक बात। तो दोनों तरीके से परमेश्वर कहते हैं कि आशीषित हो जाएगा। खासकर आत्मिक विषय में प्रभु कहते हैं जो नदी के किनारे लगाया गया है वह फलेगा फूलेगा और बढ़ता रहेगा। और आगे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ज्यादा समय तक परमेश्वर के हुजूरी में खड़े नहीं रह पाएंगे। एक समय आएगा जिस तरीके से हवा चलते ही भूसी उड़ जाता है, उसी तरीके से दुष्ट का भी होगा। भले ही इस संसार में वो फल फूल रहे हों, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे, तब प्रभु के सामने जब खड़े होंगे तो क्या होगा? भूसे के समान वो उड़ जाएंगे, प्रभु के हुजूरी में वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि धर्मी जन ही प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं, दुष्ट जन नहीं। हमको कैसे पता? क्योंकि हमारे बाबा आदम ने एक ही पाप किया, परमेश्वर के हुजूरी में खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि परमेश्वर इतना पाक साफ है, इतना पवित्र है। एक ही पाप प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता, एक ही गुनाह खुदाबंद के हुजूरी में नहीं रह सकता। आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो यही चीज बता रहा है, दुष्ट लोग प्रभु की हुजूरी में खड़े ना रह सकेंगे। जो मैंने पहले बताया वही बात यहाँ पर लिखी हुई है और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है कि दुष्ट लोग अदालत में, जब परमेश्वर की अदालत होगी तो दुष्ट लोग वहां खड़े ना रह सकेंगे, वे पवन के झोंके से उड़ाए जाएंगे, भूसी के समान वे उड़ जाएंगे। और आगे कहता है, वो धर्मी लोगों के सामने खड़े ना रह सकेंगे। और देखिए, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मी लोग क्या कर रहे हैं
प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं, उसका पूरी मार्ग के विषय प्रभु जानता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो दुष्ट और धर्मी के विषय में हम यही बात देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा हो, प्रभु के संगति में रहे, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही जिंदगी को जीना चाहते हैं, केवल अपने लिए जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रभु के बारे में नहीं सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं। हमको जिसने जिंदगी दिया उसके बारे में हम विचार नहीं करते। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब इंसान कहता है कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, तो प्रभु भी ये कहेगा कि अगर मुझे तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं चाहिए, ऐसे प्रभु हमको कहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया कि हमसे प्रेम करने के खातिर उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उनकी धार्मिकता से धर्मी बन जाए, उनकी धार्मिकता से, यीशु की धार्मिकता से हम धर्मी बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहते हैं कि हम उनकी धार्मिकता को ले लें। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु की धार्मिकता को नहीं लेते हैं, उनका क्या होगा? वो अपने पापों में फंसे हुए रह जाएंगे, अपने ही अभिलाषाओं में फंसे रह जाएंगे, और अंत में क्या होगा? परमेश्वर की अदालत में खड़े ना रह सकेंगे, प्रभु की अदालत में खड़े ना रह सकेंगे। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को खड़ा होना ही पड़ेगा। उस समय हमारे पास क्या जवाब होगा? तो यही बात जो हम भजन संहिता 1 में पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं प्रभु के हुजूरी में खड़े हो जाएं, परमेश्वर के रास्ते पर चले और दुष्टों की युक्ति पर ना चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले। आप और मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलने की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जरूर चलेंगे, निश्चय चलेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।